हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ बाइट्स। अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन। इसके बाद अपन करेंगे हेलो एल्कीन्स। हेलो एल्केन में देख लेते हैं सबसे पहले रिएक्शन ऑफ आर ओ एच विथ। ये रिएजेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 छः रिएक्शन है टोटल। अपन लोग आर ओ एच की रिएक्शन करवा रहे हैं इसके साथ में। यहाँ पे ये रिएजेंट आ जाएगा, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। अपन जब एच सी एल जेड एन सी एल टू के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले अपन लोगों को एच प्लस ऐड करना है, यानी कि आर ओ एच है। तो जब अपन इसमें एच प्लस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ओ प्लस एच टू हो जाएगा। ओ प्लस एच टू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आर प्लस बन जाएगा। आर प्लस को क्या करेंगे, रीअरेंज करा देंगे और सी एल माइनस को ऐड करके अपन लोग बना देंगे आर सी एल, ठीक है। लूकास टेस्ट क्या होता है? लूकास टेस्ट में रिएजेंट हो जाता है कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल प्लस एनहाइड्रस जेड एन सी एल टू। कहीं पे भी अगर आपको ये वाला रिएजेंट दिख जाए, ये वाला रिएजेंट, तो अगर 1 डिग्री है आर एक्स के अंदर, ये जो आर है ना, ये अगर 1 डिग्री है तो नोटेबिलिटी, या फिर इन लॉन्ग टाइम 2 डिग्री है तो मिनट्स में, 3 डिग्री है तो सेकंड्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री 2 डिग्री जो कार्बोकेटाइन होते हैं उनका भी सेकंड्स में होता है 3 डिग्री का, और रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री 2 डिग्री का भी सेकंड्स में होता है। टर्बिडिटी अगर अपने को पूछी गई है कभी भी तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और एच एक्स अगर नॉर्मली एच एक्स दे रखा है तो अपना हमेशा रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। नॉर्मली एच एक्स के बारे में पूछा गया तो रीअरेंजमेंट करवा देंगे। एन ए बी आर एच टू एस ओ फोर अगर अपने को रिएजेंट दे रखा है तो इसके अंदर भी सेम जैसे यही होता है जो यहाँ पे हुआ एच सी एल जेड एन सी एल टू के तरह। उसमें अपन ब्रोमीन को क्लोरीन की जगह ले लेंगे और सेम प्रोसीजर फॉलो कर देंगे। रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लेते कभी कभी। 3 डिग्री आर ओ एच की ज़्यादा होती है 2 डिग्री आर ओ एच से, और 2 डिग्री आर ओ एच की ज़्यादा हो जाती है 1 डिग्री आर ओ एच से। एच सी एल इज ग्रेटर देन एच बी आर इज ग्रेटर देन एच आई। पी एक्स थ्री अगर अपने को रिएजेंट दे रखा है जहाँ पे एक्स क्या 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 हो सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन। अपन इसमें क्या कराएंगे, नो रीअरेंजमेंट। इसमें भी रीअरेंजमेंट नहीं करवाया है, इसमें भी अपन ने रीअरेंजमेंट अभी तक तो नहीं करवाया है। सिर्फ इसका पूछा गया है तो ओ एच हटाओ, एक्स लगाओ। आर ओ एच है ना ये, इसमें अपन कुछ नहीं करेंगे, आर एक्स लगा देंगे, ओ एच को हटाएंगे, एक्स को लगा देंगे। पी एक्स थ्री का साथ में हो गया। और यहाँ पे पी सी एल फाइव दे रखा है तो इसमें भी रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे, इसमें भी नहीं कराएंगे। पी सी एल फाइव में क्लोरीन लगा देंगे, ओ एच हटाओ, सी एल लगाओ। ओ एच जो है इसको हटा के अपन लगा देंगे सी एल। अगर पी सी एल फाइव रिएजेंट दे रखा है, रेड फॉस्फोरस एक्स टू रिएजेंट दे रखा है जहाँ पे एक्स क्या हो सकता है, ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ पे था क्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ पे है ब्रोमीन आयोडीन। नो रीअरेंजमेंट होगा, ओ एच हटाओ, एक्स लगाओ, ठीक है। रेड फॉस्फोरस एक्स टू अगर अपने को दे रखा है तो पी एक्स थ्री सो थर्ड कर देंगे। मतलब रेड फॉस्फोरस प्लस एक्स टू दे रखा है तो रेड फॉस्फोरस प्लस एक्स टू से क्या बन जाएगा अपना, ये बन जाएगा अपना पी एक्स थ्री। और पी एक्स थ्री तो है तो पी एक्स थ्री से अपन लोग क्या करा देंगे, ये वाला। सिंपल सा है। एसोसियल टू को एसोसियल टू या फिर इसको डार्जन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, इसमें भी नहीं था, 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 किसी में भी नहीं है। ओ एच हटाओ, सी एल लगाओ, जैसे अपन ने इसमें करा था ना। ओ एच हटाओ, सी एल लगाओ, सेम लाइक पी सी एल फाइव, पी सी एल थ्री, पी सी एल थ्री, पी सी एल फाइव। बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कहा जाता है इसको आर सी एल का। बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कहा जाता है इसको आर सी एल का। अब देख लेते हैं अपन लोग लेक्चर नंबर 2, मतलब कि ये मतलब जो लॉन्ग फॉर्म वाले लेक्चर्स थे ना उनको मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट में क्यूरेट करके एक एक चीज़ लिख रखी है उसमें से। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी है। फिर रेडिकल हाइड्रोजनेशन में क्या हो जाता है, एक्स क्या हो सकता है यहाँ पे, क्लोरीन और ब्रोमीन। अगर कभी भी अपने को इस तरह से एक्स टू या फिर एच न्यू ऐसे रिएजेंट दे रखा है तो अपने को एच हटाना है, एक्स लगाना है, ठीक है। एच हटाएंगे अपन लोग और एक्स लगा देंगे नॉर्मली। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन या फिर ई ए एस, या इस ई ए एस का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, या फिर ई एस आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। रिएजेंट इसमें हो जाता है एक्स टू या फिर एनहाइड्रस एफ ई एक्स थ्री, जहाँ पे ये एक्स क्या हो सकते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन पी एक्स थ्री में भी था, क्लोरीन ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ई एस में, ई एस आर में भी है। इसमें कुछ नहीं करना है अपने को, एच हटाना है, इलेक्ट्रोफाइल लगा देंगे अपन लोग। एरोमेटिक कंपाउंड का ये रिकैप है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर भी था ये यही चीज़, ये बताया जा रहा है। एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर देख लेना। एक्टिवेटर क्या हो जाते हैं अपने, एक्टिवेटर हो जाते हैं अपने प्लस एम ग्रुप। डीएक्टिवेटर क्या हो जाते हैं, माइनस एम ग्रुप हो जाते हैं। एक्टिवेटर प्लस एम यानी कि लोन पेयर हो गया, माइनस एम यानी कि डबल बॉन्ड हो गया। और लोन पेयर होता है तो क्या डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाते हैं। और ये वाले क्या हो जाते हैं, मेटा डायरेक्टिंग हो जाते हैं। नॉर्मली ये सब चीज़ें बता दी मैंने आपको एक बार के लिए। सेंड में रिएक्शन देख लेते हैं। NH2 बेंजीन रिएजेंट अपने को दे रखा होगा NaNO2HCl। तो जब अपन इसकी मतलब ये पूरी रिएक्शन दे रखी है, जब अपन ये रिएक्शन कराएंगे, ये बेंजीन के ऊपर NH2 लग रखा है, NaNO2HCl 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिएजेंट है। तो इसके ये कभी भी इससे रिएक्ट करवाएंगे तो NH2 हटेगा, N2 + Cl- लगेगा। और इसकी अगर अपन ने CO2X2 या CO2X2 के साथ रिएक्शन कराती है जहाँ पे एक्स क्या क्या हो सकता है,
क्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ पे क्या था क्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ पे भी क्या था क्लोरीन ब्रोमीन। तो अपना क्या हो जाएगा N2+Cl- हट के X लग जाएगा। इसको अपन लोग क्या बोल देते हैं, ये वाली जो पूरी रिएक्शन इसको बोल देते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। बेल्जेक सीजमैन रिएक्शन किसको बोलते हैं, फ्लोरोबेंजीन बनाने के काम आती है। अगर यहीं पे Cu2X2 यूज़ कराए ना, यहीं पे अगर अपन लोग यूज़ कर ले HbF4 हीट, तो HbF4 हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर अपन बिना हीट के यूज़ करेंगे तो अपना क्या बन जाएगा N2+BF4- बेंजीन बन जाएगा। मतलब कि यहाँ पे N2+BF4- लग जाएगा। ठीक है, गॉट इट। बेल्जेक सीजमैन रिएक्शन फ्लोरोबेंजीन बनाने के काम आती है। आयोडोबेंजीन क्या हो जाता है, जब अपन KI को रिएजेंट की तरह लेंगे तो अपना क्या बन जाएगा आयोडोबेंजीन लग जाएगा, मतलब यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा। ओके, अगर रिएजेंट अपना Ag दे रखा है तो अपने को कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बनाना है हेलोजन को हटा के Ag के साथ में। मतलब अगर अपने को ये दे रखा है तो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बना देंगे Ag को हटा के। जैसे ये मान लेते हैं कि ये इस टाइप से दे रखा है, यहाँ पे X लग रखा है, तो अपन कुछ नहीं ले करेंगे, AgX को हटा देंगे और इसी चीज़ का कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बना देंगे। तो कैसा बन जाएगा इसका कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, ये ऐसा है, यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। ओके, फ्रॉम अल्कीन्स के अंदर क्या हो जाएगा, ये अपन ने हाइड्रोकार्बन के अंदर पढ़ ही लिया था। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड से एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले एलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। ये वाली जो पोजीशन है ना, डबल बॉन्ड के जो बाद में जो पहला कार्बन आ रहा है उसकी जो पोजीशन है, डबल बॉन्ड लग गया और ये डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर के पूरा बाद में जो पहला कार्बन आ रहा है, इसको अपन लोग बोल देते हैं कौन सी वाली पोजीशन, अलाइलिक पोजीशन बोल देते हैं इस वाली चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है सब्सटीट्यूशन। अगर रिएजेंट कभी भी NBS या फिर N-ब्रोमोसक्सिनामाइड दे रखा है या फिर Br2HNU दे रखा है, ठीक है, सिर्फ Br2HNU की बात हो रही है यहाँ पे X2HNU था, यहाँ पे Br2HNU की बात हो रही है, तो अपन लोग ब्रोमेशन करवा देंगे। यानी कि वहाँ पे जो भी चीज़ होगी ना उसको हटाएंगे, वहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के X लगा देंगे। जैसे यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन निकाला है तो इसको हाइड्रोजन को हटा के अपन लोग क्या कर देंगे X लगा देंगे। ठीक है, गॉट इट। हेलोजन एक्सचेंज में देख लेते हैं कितने टाइप की रिएक्शन हो जाती है। एक होती है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, एक हो जाती है स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन क्या बनाने के काम में आती है, RI बनाने के काम में आती है। रिएजेंट इसमें हो जाता है NaI DMSO एसीटोन। कभी भी अपने को ये रिएजेंट दे रखा है NaI DMSO एसीटोन, जहाँ पे X क्या है क्लोरीन ब्रोमीन सब में क्लोरीन ब्रोमीन ही है अभी तक। तो NaX हटाओ RI बनाओ। स्वार्ट्ज रिएक्शन देख लेते हैं। रिएजेंट अपने को दे रखे होंगे इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, जैसे कि हो गया AgF SbF3 Hg2F2 COF3। अगर इस टाइप के अपने को रिएजेंट्स दे रखे हैं इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, तो अपना AgX को हटा के अपन बना देंगे RF। ठीक है, AgX को हटाएंगे और RF बना देंगे। गॉट इट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर कितने टाइप की होती है, एक होती है SN1 रिएक्शन, एक होती है SN2 रिएक्शन। ये देखनी है अपने को। SN1 रिएक्शन क्या होती है भाई, दो स्टेप रिएक्शन हो जाती है, टू स्टेप रिएक्शन हो जाती है। इसमें क्या हो जाता है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। SN1 जो होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के प्रोपोर्शनल होती है। ROR रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ RX कितना हो जाएगा, RX की अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करिए तो 3 डिग्रीज ग्रेटर देन 2 डिग्रीज ग्रेटर देन 1 डिग्री हो जाएगा। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ RX के अंदर ये एक्स की, अगर एक्स को स्पेसिफाई करके बात कर रखी है तो RI की ज़्यादा हो जाएगी, फिर हो जाएगी RBR की, फिर हो जाएगी अपने RCl की। गॉट इट। और ये जो SN1 रिएक्शन होती है कहाँ पे होती है कहाँ पे नहीं होती, ये अमाइंस के अंदर होती है, वाटर में होती है। मैं आपको टेबल भी दिखा दूंगा जो NCERT के अंदर है, उससे अपने को काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस मिल जाएगा इस चीज़ का। SN2 को क्या बोल देते हैं अपन लोग, सोने वाली रिएक्शन। सोने वाली कहानी थी एक कि एक कोई बंदा था, उसके सामने एक कोई बंदा था, उसका घर था, उसके सामने गेट लग रखा था, उसके घर में सोना पड़ा था बहुत सारा। ठीक है, तो चोर आएगा तो अब चोर कहाँ से आएगा, चोर सामने वाले गेट से तो आएगा नहीं, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। तो चोर आएगा तो कहाँ से आएगा, पीछे वाले गेट से आएगा, बैक गेट से, और सारा सोना चुरा के भाग जाएगा। तो SN2 रिएक्शन भी इसी तरह से होती है कि SN2 रिएक्शन में क्या होता है, जो चोर आता है ना वो पीछे वाली साइड से आता है और पीछे वाली साइड से रिएक्शन करके चली जाता है। ये जो रिएक्शन ये होती है 1 स्टेप रिएक्शन हो जाती है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, इसमें कार्बोकेटाइन का होता था। SN2 जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है स्टेरिक हिंड्रेंस की। रेट ऑफ रिएक्शन वही 1 डिग्री की ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री की हो जाता है। क्योंकि अगर देखो घर के अंदर आया, यहाँ पे ये गेट लग रखा है, अगर यहाँ पे सिर्फ एक पड़ोसी है, ठीक है, एक पड़ोसी है तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आसानी से ये निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 पड़ोसी है, मतलब 2 पड़ोसी है तो थोड़ी दिक्कत होगी, तो थोड़ा ऐसे धीरे धीरे करके साइड में से छुप छुप के ऐसे करके निकलेगा। अगर 3 पड़ोसी या फिर एक मान लेते हैं यहाँ पे पुलिस स्टेशन ही है, तो पुलिस स्टेशन ही है तो यहाँ पे तो आएगा ही नहीं चोर। चोरी करने के लिए क्यों आएगा पुलिस स्टेशन के पास, कभी चोरी होती हुई सुने हैं? तो नहीं आएगा। तो ROR 1 डिग्री की ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री की। इसमें आयोडीन ब्रोमीन फ्लोरीन ये इसी की तरह जैसे यहाँ पे था। ये कहाँ पे हैपन करती है, कोवलेंट में और आयोनिक में, दोनों के अंदर करती है। जस्ट रिमेंबर द टेबल मैं आपको अभी नीचे बता दूंगा जाके।
स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ NSR, इसमें क्या होता है, अपन क्या देख सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या हो जाती है, इसमें इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसिमाइजेशन होता है। SN1 अगर है तो SN1 के अंदर कौन से प्रोडक्ट बन जाते हैं, SN1 के अंदर रिटेंशन प्रोडक्ट भी बनता है और इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बन जाता है। SN2 के अंदर सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। रिटेंशन यानी कि हेलोजन, अगर अपने को कभी भी जैसे रिटेंशन प्रोडक्ट बनाना है तो रिटेंशन प्रोडक्ट बनाने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग ये चीज़ करेंगे, ये रहा, हाइलोजन को हटाएंगे और न्यूक्लियोफाइल को जोड़ देंगे। डायरेक्टली अपन यहाँ पे हाइलोजन को हटाएंगे और न्यूक्लियोफाइल को जोड़ देंगे। इन्वर्जन के अंदर क्या करेंगे, अपोजिट साइड छोड़ो, इन्वर्ट प्रोडक्ट बनाओ। जैसे यहाँ पे कुछ दे रखा है, यहाँ पे हेलोजन है, तो अपन लोग क्या करेंगे, इस हेलोजन को हटाएंगे लेकिन अपन अपोजिट साइड जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। इन्वर्ट प्रोडक्ट बनाना है अपने को। रेसमाइजेशन या फिर एनेंशियोमेरिक पेयर या फिर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस, ये होती है। चेक इन्वर्जन रिटेंशन ओनली व्हेन कार्बन। अब अपन ये कब देखेंगे कि भाई रिटेंशन देखना है, इन्वर्जन देखना है, ये सब चीज़ें कब देखेंगे, ये सब चीज़ें अपन सिर्फ तभी देखेंगे जब कायरल कार्बन प्रेजेंट हो। कायरल कार्बन क्या होता है, जैसे ये कोई एक कार्बन है, इसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट हो तो उसे कायरल कार्बन कहते हैं। डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइन SN1 या फिर SN2, मेक प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। अपन को ये डायरेक्ट मेथड है इसका कि भाई क्या करना है इसमें, SN1 पहले डिटरमाइन करना है कि SN1 है या SN2, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है। अकायरल कार्बन है तो कोई रिटेंशन नहीं, कोई इन्वर्जन नहीं और कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं, कुछ भी नहीं होगा। SN1 के अंदर 2 डिग्री 3 डिग्री वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाता है और SN2 के अंदर 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ऐसे दे रखे हैं। ऐसे कौन से कंपाउंड है जो SN1 और SN2 रिएक्शन दोनों नहीं देते। PHCl नहीं देता, क्यों नहीं देता भाई, PHCl क्यों नहीं देता। अब जैसे ये देखो, ये PH है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन लग रखा है, इसके पास क्या है, लोन पेयर, तो ये लोन पेयर, सिंगल, डबल, तो ये क्या है, ये रेजोनेंस के अंदर है ना, तो रेजोनेंस के अंदर है तो ये इसलिए नहीं देता। RF को देख लेते हैं, F- जो है बहुत ज़्यादा पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं देता। कोई भी आ जाएगा तो F- छोड़ के भाग जाएगा, R अकेला रह जाएगा हमेशा। ब्रिज एटम में देख लेते हैं, मतलब छोड़ के भाग नहीं पाएगा ऐसे। F को बहुत निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉसिबल टाइप है। ब्रिज एटम वाला जो होता है उसके अंदर भी नहीं होता। ब्रिज एटम मतलब उसमें ब्रेड रूल लग जाता है, जैसे यहाँ पे ये है, इसके अंदर ये क्या है, ये एक ब्रिज की तरह यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है दोनों कार्बन को, तो ये यहाँ पे ब्रेड रूल की वजह से इसमें भी नहीं होता। अब लेक्चर 5 में SN1 प्राइम SN2 प्राइम ये किसी काम की नहीं है, अभी नेबरिंग वाली भी काम की नहीं है। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन एनएसआर, ये चीज़ काम का है। अपन को ये देखना है कि पोलर प्रोटिक और अप्रोटिक कौन से होते हैं, मैं अभी आपको बता देता हूँ। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर H2O, ROH, RCOO इस टाइप के होते हैं। पोलर प्रोटिक के अंदर DMSO, DMF, डाइल मिथाइल फॉर्मामाइड, एसीटोन, ईथर इस टाइप के हो जाते हैं। SN1 जो होती है वो किसको फेवर करती है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को करती है, और ये क्या किसको करती है, ये वाली पोलर अप्रोटिक को करती है, ठीक है। SN1 में RX को तोड़ने का काम सॉल्वेंट करता है। SN1 में अगर कोई रिएक्शन SN1 है तो उसमें RX को तोड़ने का काम कौन करेगा, उसको RX को तोड़ने का काम कौन करता है, सॉल्वेंट करता है। सॉल्वोलाइसिस वेयर नो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल इज देयर, सॉल्वेंट स्वयं न्यूक्लियोफाइल होता है। सॉल्वोलाइसिस ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, सॉल्वेंट जो होता है वो खुद ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। SN2 के अंदर यानी कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट को फेवर करता है, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीज करता है न्यूक्लियोफिलिसिटी को, जिस वजह से ड्यू टू द रिपल्शन टू न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, कर देता है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हमेशा इंक्रीज करता है न्यूक्लियोफिलिसिटी, इस चीज़ का ध्यान रखना। किस वजह से, रिपल्शन की वजह से। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, रिएक्शन जैसे आगे बढ़ती है उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं अपन लोग। अगर अपने को इसके अंदर यही चीज़ पूछ सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट कितनी है, तो ट्रांजिशन स्टेट कितनी हो जाती है, I+1। आई क्या हो जाता है यहाँ पे, इंटरमीडिएट +1, या फिर इस टाइप से जो कर्व्स दे रखे होते हैं ना, अब जैसे यहाँ पे ये 1 2 3 इंटरमीडिएट है, तो ट्रांजिशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 3+1 यानी कि 4 हो गया। सिंपल, गॉट इट। लेक्चर 6 ये न्यूक्लियोफिलिसिटी मैं बता देता हूँ अभी आपको, बेसिसिटी का भी बता देता हूँ, लिविंग एबिलिटी का ऑर्डर याद करने का बता दूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में E1 होता है, E2 होता है, E1CB होता है और EI होता है। E2 या फिर बीटा या फिर अल्फा बीटा या फिर एंटी एलिमिनेशन क्या हो जाता है, यहाँ पे X क्या हो जाता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, रिएजेंट हो जाता है एल्कोहलिक KOH NaNH2 और O-K+ इस टाइप के हो जाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो जाती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। अल्फा ये देखो E2 एलिमिनेशन में क्या होता है, अगर इस टाइप से अपने वो दे रखा है कंपाउंड, ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे अपन लोग, अल्फ़ा से हेलोजन निकालेंगे और बीटा से हाइड्रोजन निकालेंगे। जैसे यहाँ पे X है तो अल्फ़ा से हेलोजन निकाल देंगे, बीटा से हाइड्रोजन निकालेंगे, और उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे अपन लोग डबल बॉन्ड बना देंगे। सिंपल। अभी अपन लोग अगर क्वेश्चंस वगैरह आप करेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। ये एलिमेंट्री चीज़ें हैं,
ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होता है इसमें, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है इसके अंदर भी, और वन स्टेप रिएक्शन हो जाती है। रेट किसके ऊपर डिपेंड करती है? रेट के अंदर इसका ऑर्डर 2 हो जाता है, मॉलिकुलरिटी भी 2 हो जाती है। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन होती है वही मेजर प्रोडक्ट कहलाती है। एंटी एलिमिनेशन होता है। बल्कि बेस, अगर बल्कि बेस है तो लेस हिंड्रेंस होगी वाला हाइड्रोजन निकलेगा। अगर बहुत ज़्यादा भाई बल्कि बेस दे रखा है अपने को, तो अपन क्या करेंगे, लेस हिंड्रेंस वाला हाइड्रोजन को निकाल देंगे। सुपर ट्रिक फॉर फिशर प्रोजेक्शन, अगर एच और एक्स सेम साइड में है तो ट्रांस अल्कीन बनाएंगे, और अगर अपोजिट साइड में है तो सिस अल्कीन बनाएंगे। ठीक है, ये जब अपन अगर फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो कैसा कर देंगे। इवन सी बी या फिर कॉन्जुगेट बेस में देख लेते हैं। ये कहाँ पे लगती है? सिर्फ पुअर लिविंग ग्रुप्स के अंदर लगती है। कैसे पता चलता है कि लिविंग ग्रुप पुअर है या नहीं है? ये मैं बता दूंगा आपको अभी लिविंग ग्रुप की टेबल से। लिविंग ग्रुप इसमें हो सकते हैं F-, NMe3, SMe2। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, फ्लोरीन का ध्यान रखना है हमेशा। अगर कभी भी अपने को इवन सी भी लगानी है, इवन सी भी सिर्फ एक ही कंडीशन में लगेगी कि अपने को फ्लोरीन का ध्यान रखना होगा इसके अंदर। ठीक है, रिएजेंट इसमें हो सकते हैं OH- हीट, बहुत बार काम आता है ये वाला रिएजेंट। OH- हीट ऐसे कहीं पे भी दे देते हैं और अपन सोचते रहते हैं कि भाई करना क्या है। सिंपल से इवन सी भी रिएक्शन लगानी है और कुछ नहीं करना, और जिसमें भी करना कुछ नहीं होता, बहुत ईजी होती है। OH- का अटैक करा के हाइड्रोजन निकालो, नेगेटिव बनाओ, देन नेगेटिव से डबल बॉन्ड बनाओ और फ्लोरीन निकालो। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। सबसे पहले क्या करो, OH- को लो, OH- का उस चीज़ पर अटैक करा दो। अटैक कराने के बाद में क्या करो, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो। बाहर निकालने के बाद क्या हो जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव से क्या करो, डबल बॉन्ड बना दो, और डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाने के बाद में फ्लोरीन निकाल दो। ठीक है, कार्बन आयन फॉर्मेशन हो जाता है इसके अंदर। मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट। इसमें मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट, मोस्ट स्टेबल अल्कीन विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट। E2 जो होती है वो मेजरली हो जाती है अल्कीन को फेवर करती है। E2 में मतलब मेजर अल्कीन हो जाता है, और इवन सी में मेजर हो जाता है कार्बन आयन से। मैंने आपको बोला था मैं टेबल बताऊंगा, तो ये रही वो टेबल। इसके अंदर देखो, ये जो है ना, ये प्लस माइनस में जो टूट रहे हैं वो सारे क्या किसको फॉलो करेंगे, SN2 को फॉलो करते हैं। जो ये टूट नहीं पा रहे ना, वो SN1 को फॉलो करते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, NaOH है, Na+OH- में टूटता है तो SN2 को फॉलो करेगा। ठीक है, H2O है, ये थोड़ा मुश्किल से टूटेगा तो ये SN1 को फॉलो करता है। और ये कौन सा सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट भी है। ठीक है, और NaOR- है, SN2 रिएक्शन, NaI SN2 रिएक्शन, NH3 SN1 रिएक्शन। NH3 जो होता है SN3 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन करेगा, SN1 करेगा ये वाला भी, RNH2 वाला भी। ठीक है, R-NH ये वाला भी SN1 करेगा, मतलब इसका तो पूरा परिवार ही SN1 नहीं कर रहा है। KCN SN2 करेगा, AgCN भी SN2 करेगा। इसके अंदर देखिए क्या होता है, जब अपन KCN का रिएक्शन करवाते हैं तो इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो अटैकिंग वाली जो चीज़ होती है ना, वो कौन सी हो जाती है, इसमें हो जाता है कार्बन पे नेगेटिव आ जाता है और ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ये इसमें न्यूक्लियोफाइल होता है। लेकिन अगर अपन AgCN की करवा रहे हैं तो AgCN में क्या हो जाता है, कोवलेंट बॉन्ड हो जाता है। KCN में हो जाता है आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड इस तरह से टूटता है। और AgCN के अंदर AgCN, ये देखो इसके अंदर यहाँ पे आ रहा है ये चीज़, तो इस वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ से अटैक होता है, इसके नाइट्रोजन इधर वाले से अटैक हो जाता है इसमें। इस टाइप का कुछ था। KNO2 के अंदर ये हो जाता है न्यूक्लियोफाइल, SN2 रिएक्शन हो जाती है, AgNO2 SN2 रिएक्शन हो जाएगी, RCOOG SN2 रिएक्शन, LiLSO SN2 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 सब SN2 होते हैं। सिर्फ ये पूरा एक खानदान और एक H2O, इसकी SN1 है। पूरी टेबल याद हो गई एज इट इज़, इसमें कुछ याद करना ही नहीं है। सिर्फ SN1 कौन सी है, पानी है भाई। पानी के अलावा ये वाली जो है NH3 R-NH2 R-NH। ठीक है, ये सारी की सारी SN1 है। अब मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाता है। अपन लोग लिविंग ग्रुप कौन सा पुअर है, कौन सा ज़्यादा है, वो कैसे देखते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। लेफ्ट टू राइट क्या हो जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है। लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है ऐसे, और बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है। ठीक है, इसमें ऐसा हो जाता है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है। न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है साइज़ के प्लस आई के, फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है रेजोनेंस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ चार्ज अपॉन में न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल स्पीसीज। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा इफेक्ट। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है बेसिसिटी के। ओके, बेसिसिटी के क्या हो जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट क्या हो जाती है, बेसिसिटी डिक्रीज करती है, तो टॉप टू बॉटम क्या करती है, बढ़ती है ना। बेसिसिटी ऐसे डिक्रीज करेगी, तो अगर इधर मुंह खुला है तो इधर भी ऐसा मुंह खुला होता है, ऐसे याद कर लो। टॉप टू बॉटम क्या करेगा, साइज़ बढ़ता है, साइज़ बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो न्यूक्लियोसिटी बढ़ेगी, यानी कि बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़ का ही दिक्कत होता है, बाकी ये लिख दो।
मेरे हिसाब से तो अपने को क्या करना चाहिए बेसिकली कि अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिसिटी का ऑर्डर लिख देंगे। वीक बेस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है ना, तो बेसिसिटी का ऑर्डर लिखो और उसको उल्टा कर दो, या फिर ऐसे जैसे इसका लिखना है तो सबसे पहले ऑर्डर लिख के न्यूक्लियो लिविंग ग्रुप के अंदर उल्टा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है वीक बेस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के। फॉर ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप राइट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी एंड रिवर्सिटी, ये चीज़ लिख रखी है कि सबसे पहले आप क्या करें, बेसिसिटी का ऑर्डर लिख ले इन सारी चीज़ों से, उसके बाद में आप क्या करें, इसको रिवर्स कर दे। इसके अंदर ये चीज़ कर रखी है। सॉल्वेंट के अंदर कितने तरह के होते हैं, नॉन पोलर होता है, पोलर होता है। म्यू जिसका जीरो हो जाता है वो नॉन पोलर हो जाता है, और म्यू जिसका ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो पोलर हो जाएगा। पोलर पोलर में क्या हो जाते हैं, पोलर प्रोटिक हो जाते हैं, पोलर अप्रोटिक हो जाते हैं। पोलर प्रोटिक कौन से होते हैं भाई, जिसके एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं ना जिसके पास, वो हो जाते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और वो क्या फेवर करते हैं, SN1 फेवर करते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से हो जाते हैं, जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता लेकिन लोन पेयर होता है, तो वो क्या हो जाते हैं, SN2 रिएक्शन फॉलो करते हैं। दिस इज सूटेबल फॉर सॉल्वेशन ऑफ एनायन। और ये वाला जो है वो किसके लिए हो जाता है, पोलर अप्रोटिक वाला कैटायन के लिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H+। इसके अंदर एसिडिक मीडियम एच एसिडिक H है ना, तो H+ की वजह से यहाँ पे ये पोलर प्रोटिक कर देता है, सॉल्वेशन के लिए पॉसिबल हो जाता है। और यहाँ पे लोन पेयर है इसलिए एसिडिक हाइड्रोजन किस, अब अपने को ऐसे पता चलेगा कि भाई एसिडिक हाइड्रोजन किसी के पास है या नहीं है। ये फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन FON से जुड़ा हुआ है, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ, सल्फेट से जुड़ा हुआ, क्लोरीन से जुड़ा हुआ, इन सारी चीज़ों से इसको अपन लोग कैसे याद रख सकते हैं, फोंकल, फोंकल एक अंकल है भाई, ब्रिस्क, इस तरह से याद रख सकते हैं। इन सारी चीज़ों से जो भी जुड़ा होता है ना वो एसिडिक हाइड्रोजन हो जाते हैं। ठीक है, ये बता ही दिया आपको। देख लेता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो। नहीं, बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। अपन ने क्या कंप्लीट कर लिया है, हेलो एल्केन पढ़ लिया है। अब हेलो एल्रीन जो है वो भी मैं एक काम करता हूँ इसमें बता ही देता हूँ, नहीं तो बड़ा हो जाएगा थोड़ा दूसरी वीडियो में। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्रीन्स देख लेते हैं। इसके अंदर एरोमेटिक NSR होता है जो किसी काम का होता तो नहीं है वैसे, तो अपन इसको नहीं देखेंगे, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है। डोज प्रोसेस होता है सबसे पहले तो, डोज प्रोसेस के अंदर रिएजेंट हो जाता है NaOH 623 केल्विन, जैसे ये एरो हो जाता है इसके ऊपर लिख रखा होता है NaOH 623 केल्विन, और ये 300 ATM पे दे रखा होता है, और ये किसमें दे रखा होता है, एसिडिक मीडियम के अंदर दे रखा होता है। इस टाइप से कभी भी रिएजेंट दे रखा है तो क्या करेंगे, X को हटा देंगे और OH को लगा देंगे। ठीक है, X को हटाओ OH को लगाओ, X हटाएंगे और OH लगा देंगे। अगर डीएक्टिवेटर या फिर NO2 ग्रुप प्रेजेंट है ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर, ठीक है, तो अपन लोग उस कंडीशन के अंदर क्या कर देंगे, उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, अगर रिएजेंट दे रखा है NaOH 443 केल्विन H+, या फिर NaOH, अब इसमें केल्विन का ध्यान रखना, 623 है और यहाँ पे क्या है 443 और 368 है H+, वार्म H2O के अंदर। तो अपन मेथड तो यही सेम लगाएंगे, X को हटाएंगे और OH लगा देंगे। डीएक्टिवेटर और NO2 ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन, यानी कि यहाँ पे या फिर यहाँ पे अगर प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर NO2 प्रेजेंट है यहाँ पे या फिर यहाँ पे, और लिख देता हूँ भाई यहाँ पे, तो अपन उसको हटा देंगे NO2 को और यहाँ पे OH लगा देंगे। गॉट इट। मैकेनिज्म ऑफ ये काम का नहीं है वैसे तो। ये देख लेते हैं एक बार। रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाती है वो नंबर ऑफ NO2 ग्रुप्स के ग्रुप्स ऑन ऑर्थो पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। इफ़ नंबर ऑफ NO2 ग्रुप्स आर सेम देन ऑर्थो इज ग्रेटर देन पैरा। ओके। डिफरेंस बिटवीन SN2 और SN2 ईयर क्या हो जाता है, रेट को फॉलो करते हुए X हटाओ और रिएजेंट का मसाला जोड़ दो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये इसके लिए हो जाता है, रिएजेंट्स ये सारे यूज़ होते हैं इसमें। एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर हेलोबेंजीन हो जाता है, हेलोबेंजीन यानी अगर X जो है डीएक्टिवेटर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, डीएक्टिवेटर है, बट X क्या होता है, डीएक्टिवेटर होता है लेकिन फिर भी क्या हो जाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये एक्सेप्शन है, ये जो है वो पूरा क्या है, एक्सेप्शन है। मैकेनिज्म्स काम की नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर क्या हो जाता है, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन हो जाता है। क्लोरीनेशन के लिए रिएजेंट हो जाता है एनहाइड्रस प्लस FeCl3। इसमें कुछ नहीं, क्लोरीन ऐड कर देंगे। डिपेंड करता है एक्टिवेटर है या डीएक्टिवेटर है। एक्टिवेटर होगा तो ऑर्थो और पैरा पे करेंगे, डीएक्टिवेटर होगा तो मेटा पोजीशन पे कर देंगे क्लोरीन ऐड। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 में NO2+ को जोड़ना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट कभी भी दे रखा है तो SO3 जोड़ देंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अल्काइलेशन होता है, एसाइलेशन होता है, दो तरह के होता है।
बस RCl एनाइड्राइड ClCl3 दे रखा है तो क्लोरीन जोड़ दो। एसाइलेशन के अंदर ये सब कुछ दे रखा है तो ये वाला ये चीज़ जोड़ दो, RC डबल बॉन्ड जोड़ दो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा रहे तो RX है, यहाँ पे क्या हो जाएगा R, ये रहा वही रखा है R माइनस Mg2++X-, यानी कि यहाँ पे X-, इसको जब तुम रिएक्शन करवा दोगे तो ये R+X- में टूटेगा। उसके बाद में Mg यहाँ पे आएगा भाई इसका गम बांटने, ये इस तरह से निकल जाएगा बाहर, और बाहर निकलने के बाद में एसिडिक के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो RH यानी कि अल्कीन बन जाएगा। ओके, अब ये कुछ ऐसे रिएजेंट है जो थोड़ा थोड़ा परेशान करते हैं कभी कभी। C2H5ONa आ रखा है या फिर C2H5OH आ रखा है तो X को हटाएंगे और X की दोनों तरफ क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे। HgOC आ रखा है, NaBH4 आ रखा है, NaOH में भी यही करना होता है। टर्ट ब्यूटोक्साइड ये इस टाइप का आ रखा है तो E2 एलिमिनेशन कराएंगे। E2 एलिमिनेशन वही वाली एल्कोहलिक KOH वाली करा देंगे। Cl2H नहीं आ रखा है, यही है, क्लोरीनेशन करा देंगे। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, अलाइलिक से हाइड्रोजन हटाओ X लगाओ। H2O हीट भी कभी कभी दे देते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, X हटाओ OH लगाओ। कभी भी H2O हीट आ जाए तो क्या करेंगे, X को हटाएंगे और OH लगा देंगे बिना सोचे समझे। Br2Fe आ जाएगा तो बिना सोचे समझे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे या फिर ब्रोमीन का एडिशन कर देंगे उसको हटा के। Hg2+H2 आ जाएगा या फिर कुछ रो रिएक्शन आ जाएगी तो H+OH- का एडिशन करेंगे मार्कोनिको रूल से, ये बाद में बता ही दूंगा मैं आपको। THCl आ जाएगा तो क्या करेंगे, OH है यहाँ पे तो इसमें से HCl को रिमूव करके O2S यहाँ पे लगा देंगे, इस चीज़ को जोड़ देंगे। और एल्कोहलिक केस तो बीटा एलिमिनेशन, एक्वस KOH ये अल्कलाइन KOH या फिर KOH या फिर +H2 आ जाए तो इसमें SN रिएक्शंस को फॉलो करेंगे, इसमें ही सिर्फ बीटा एलिमिनेशन करते हैं फॉलो। H2O+एसीटोन आ जाए तो रिएक्शन प्रोसीड करेगी कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंग। SbCl5 ये PYQs के हैं सारे क्वेश्चन वैसे तो भी कार्बोकेटाइन को। अल्कलाइन KMnO4 आ जाए तो कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके क्या कर देंगे यहाँ पे ऐसे ब्रेक करके OH लगा देंगे, सिंपल। ये डबल बॉन्ड है, इसको ब्रेक किया तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे लगा देंगे OH, यहाँ पे भी लगा देंगे OH ऐसे। अभी स्वार्ट्ज रिएक्शन RF के काम आता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में RCl RBr, फिंकेलस्टीन रिएक्शन, ये तो अच्छा कोई क्वेश्चन वगैरह कर रखे हैं। ओके, तो अभी अपना कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा ये। इसके अलावा अपने को कुछ भी नहीं पढ़ना है, हेलो एल्केन हेलो एल्डीन के। अब आराम से जाके अब JEE के या फिर नीट के या फिर बोर्ड्स के जो क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें से इन सब चीज़ों में से कुछ पूछा गया है तो वो आपको ऐसा कोई इशू तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।